अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया। मेरा करीम रब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक नलैन शरीफ़ैन के सदक़े इन बच्चों को, इन भाइयों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत की फरावानी नसीब फरमाए और इस मादरे इल्मी को मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए। इसको आसमानों की सी रिफ़ातें और चाँद की सी रोशनियों से मुज़य्यन फरमाए। और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम अहले इलाका और ख़ुसूसन इस शहर के लोग जिन्होंने अपनी महब्बतों का इजहार किया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करीमा किसी पे, किसी बस्ती वालों पे जलाल का इरादा फरमाता है तो उस वक़्त अपनी नज़र रहमत से जब देखता है तो सुबह के वक्त छोटे छोटे बच्चे जब कुरान मजीद की तिलावत से उसके पाक कलाम को अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा करीम रब अपने अज़ाब को वापस लौटा लेता है। छोटे बच्चों की ज़ुबान से जो कुरान मजीद के नूरानी अल्फाज निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जगहें सलाम के काबिल हैं। सच कहा था मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि खुशा मस्जिदो खानकाहे के दरव बुवद कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जगहें, वो खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे के दरव बुवद कीलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, वो घर, वो मसाजिद, वो मदारिस काबिल सताइश हैं जहाँ पे अल्लाह के महबूब बंदों की महब्बत भरी बातें होती हैं, जहाँ पे उनके प्यार की बातें होती हैं। और यही हकीकत है कि जिस जगह से प्यार की बातें होती हैं उस जगह के ज़र्रे भी इतनी चमक रखते हैं कि चाँद भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आइए ऐसी ही अजीम दरगाह के शेखुल हदीस क़िबला उस्ताद गिरामी फ़ाज़िल जलील आलिम नबील मुनाज़िर इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ हाजी मोहम्मद आज़म अशरफी साहब मुदर्रिस व शेखुल हदीस जामिल हबीब हबीबाबाद आस्ताना आलिया खरेपड़ शिव से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे सीनों को मामूर फरमाएँ। मोहब्बत भरे नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही साहिबिल हुस्नि वल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल गुदूबि वल आसाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक ज़ौक़ व शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़ौक़ शौक़ दिमी रब्बा अपना तू अते गैर दा वहम चुका बेली। जाम दे तौहीद दे मट विचों मंगाए इनाम सदा बेली। रखी मस्त अलस्ते कौल उत्ते दिता कौल जो कालू बला बेली। मकर नफ्स शैतान दे हैन वड्डे लमिया मन अमान बचा बेली। शाला दर्द हबीब नसीब होवे दर्द बाज न जीवन दरकार साईं।
शाला शेर मुहम्मद याद रवे चेहरा पीर दा वक़्त अखीर बेली मेरे हादी दा सिलसिला रह कायम मंगे नित दुआ फ़कीर बेली। हम्दो सलात के बाद मेरे वाजिब एहतराम हुज़ूर क़िबला आलम हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी क़िबला पी साईं सरदार अहमद आलम दामद बरकातुहुल आलिया, उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, रब्बुल आलमीन का बेहद फ़ज़ल और एहसान है कि उसने इस बाबरकत महफ़िल पाक में हमें हाज़िरी की सादत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक हम सब को अपनी बंदगी का ज़ौक़, अपनी मुलाकात का शौक़ और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का दर्द नसीब फरमाए। दस्तार फ़जीलत का ये खूबसूरत प्रोग्राम है और आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक आपका आना बैठना हम सब का हाज़िर होना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा भी किया है और बड़े खूबसूरत तरीके से निज़ाम को चला भी रहा है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा भी उसने किया है और चला भी रहा है। सुना अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, अल्लाह फरमाता है कि मेरी कारागरी को देखो, मैंने कितना खूबसूरत जान बनाया है। आंखें फेर के गुजर ना जाया करो, गौर करके देखो मेरे इस जहान को कि मैंने बनाया भी बड़ा खूबसूरत है और बड़े ahsan अंदाज से इसको चला रहा हूँ। उस मालिक ने ज़हरी असबाब भी पैदा फरमाए हैं और क़यामत तक के लिए इंसानी तामीर के लिए, रूह की तरक्की के लिए भी उसने इंतज़ामात फरमा दिए हैं। किसी बिल्डिंग को बनाना वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी इंसान की तामीर मुश्किल होती है। सबसे मुश्किल काम किसी इंसान को इंसान बनाना होता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तलबा जिनको ये पाक कलाम पढ़ने की, याद करने की सआदत मिल गई। अल्लाह पाक अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे हबीब, ये पूरा कुरान पाक ये आपका जिक्र भी है और आपके ग़ुलामों का जिक्र भी है। पूरा कुरान पाक इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, ये सारा कुरान पाक ये आपका जिक्र भी है, आपके ग़ुलामों का जिक्र भी है। अगरचे वाक़यात काफ़ी बयान हुए हैं कुरान पाक में, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के वाक़यात हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है महबूब ये सारे का सारा कुरान पाक ये आपका जिक्र भी है और आपके ग़ुलामों का जिक्र भी है। दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रिकुम, कि हमने कुरान मजीद जो उतारा है तो इसमें तुम्हारा जिक्र भी है। किसका जिक्र है? तुम्हारा जिक्र भी है। क़यामत तक के आने वाले लोगों को मुखातब किया गया है कि हर बंदा ये ढूंढे कि हर बंदे का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कभी शायद ही किसी ने इस नियत से भी कुरान पाक को पढ़ा हो कि हमारा जिक्र भी है इसमें। क्यों? कुरान मजीद सच्चा कलाम है, कुरान पाक है सच्चा कलाम है, अल्लाह का पाक कलाम है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने जो कुरान उतारा है, जो किताब उतारी है, इसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, क्या तुम सोचते नहीं, क्या समझते नहीं हो, क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि इस कुरान पाक में तुम्हारा जिक्र भी मौजूद है। अब हम एक मुख्तसर सा जायज़ा लें ताकि हमें इस बात की समझ आए कि कुरान पाक में हमारा जिक्र कैसे है। क्योंकि हुक्म मिला है ना कि सोच करो, विचार, इसके अंदर तदब्बर करो, गौर फिक्र करो, तो इसी पाक कलाम के अंदर तुम्हारा जिक्र, तुम्हारी याद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अफला ताकिलून। और दूसरे मकाम पे हदीस पाक में, सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाना इंसान, समझदार इंसान वो होता है मम वोइज़ा बगैर ही, कि जो बात किसी की हो रही हो उस बात को वो सुनकर जो समझ जाए कि ये बात मेरी हो रही है, हजूर ने फरमाया वो दाना और समझदार बंदा होता है, वो समझदार होता है।
ये नहीं कि खुद ठोकर खाए तो उसको पता चले कि यहाँ बचना कैसे है। किसी को ठोकर लगी है तो समझ जाए कि यहां मैंने ठोकर नहीं खानी, वो इंसान समझदार होता है। मैं इसकी मिसाल, एक ताबी हैं हजरत अहनफ बिन कैस। हजरत अहनफ बिन कैस ताबी हैं। वो एक दिन अपने ख्याल में बैठे हुए थे तो किसी कारी के पढ़ने की आवाज उनके कानों में आई। कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसने जब ये आयत करीमा पढ़ी ना, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने कुरान पाक उतारा है, इसमें तुम्हारा जिक्र है। ये आयत करीमा उनके कानों तक आई, आवाज़ पहुंची। तो वो बाज़ दफ़ा बंदा अपने ख्याल में बैठा हो ना, तो एक चीज़ जो है ना उस पर गौर व फिक्र करे तो वो सारी ज़िंदगी के मसले हल हो जाते हैं। बस वो एक लम्हा होता है जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी हो जाती है। अहनफ बिन कैस ताबी हैं, सहाबा इकराम के पास कुरान पाक पढ़ा है, लेकिन फरमाते हैं बस अचानक जो है ना, जब ये आयत करीमा मेरे कानों तक पहुंची, मैंने बड़ा गौर व फिक्र इसमें, मैंने उसी वक्त लोगों को कहा कि यारो आओ, कुरान पाक ऐलान कर रहा है कि हमारा जिक्र भी इस कुरान पाक में है, तो हम कुरान मजीद में देखें कि हमारा जिक्र किस जगह पे मौजूद है, हमारा जिक्र कहाँ कहाँ कुरान मजीद में मौजूद है। तो फरमाते हैं कि सबसे पहले हमने कुरान मजीद का नुस्खा मंगवाया और इस तरह कुरान पाक को खोला तो सामने सूरह ज़ारियात की आयतें खुली। सूरह ज़ारियात की वो आयात जिनमें अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, कल क़यामत वाले दिन उनकी कैफियत कैसी होगी। फरमाया आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह ताला उनको अता फरमाता जा रहा होगा, वो वसूल करते जा रहे होंगे। आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, जो अल्लाह पाक उनको अता कर रहा होगा वो उसको वसूल कर रहे होंगे। अब ये कितना बड़ा इनाम है कि खुदा अता कर रहा हो और बंदे वसूल कर रही हों। और ये सारा मंजर एक वाकया, एक किस्सा के तौर पे नहीं, एक हकीकत हाल के तौर पे है। और जब यकीन बंदे का अपने उरूज पे पहुंचता है ना, तो फिर ये बातें बंदे को मुशाहदे की हद तक नजर आने लग जाती हैं। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो कौन से लोग हैं कि जो अल्लाह ताला अता कर रहा होगा और वो वसूल कर रहे होंगे। फरमाया कानू मिन कब, फरमाया आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो इससे पहले एहसान करने वाले थे, वो एहसान करने वाले थे, दुनिया में उन्होंने एहसानात किए हैं, इसलिए आज अल्लाह पाक अता करता जा रहा है, वो वसूल करते जा रहे हैं। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। आगे उनकी खूबी क्या है, अल्लाह पाक ने फरमाया कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, रात के वक़्त में बड़ा थोड़ा सोते हैं, मालिक की याद में जागते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। पिछली रात का वक़्त होता है, लोग आराम से मीठी नींद सोते होते, लेकिन जो मेरे मोहब्बत वाले लोग होते हैं वो उस वक़्त सोते नहीं हैं, वो जागते हैं, मेरा जिक्र कर रहे होते हैं। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाता है जब सहरी का वक़्त होता है तो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये इस नीयत से जब पढ़े ना कि बंदा ये मुखातब मुझे किया जा रहा है, हुक्म मुझे मिल रहा है कि सहरी का वक़्त हो और बंदा उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करे, इनकिसारी करे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आज के माहौल को पेश नज़र रखते हुए फरमाते हैं कि निगाह उलझी हुई है रंगो बू में, निगाह उलझी हुई है रंगो बू में, खिरद खोई गई है चार सू में, न छोड़े दिल फुगाने सुबह गाही, अमा तुझको मिलेगी अल्लाहू में, अमा तुझको मिलेगी अल्लाहू में। इकबाल कहते हैं हर वक्त बंदे की सोच फिक्र कहीं डूबी हुई है, कभी कोई फिक्र है, कभी कोई फिक्र है, हजारों फिक्रें बंदे को लगी हुई हैं। इकबाल कहते हैं अगर इन सारी फिक्रों से बचना चाहता है ना, तो सहरी के वक़्त उठ के मालिक को याद कर, अर्ज कर मौला मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकत वाला है, मैं बेबस हूँ, तू सारे इख्तियारात का मालिक है, मेहरबानी फरमा मुझसे सारी फिक्रों से बचा के मुझे अपना शौक़ अता फरमा, अपनी मोहब्बत का ज़ौक़ अता फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो सहरी के वक़्त मुझे याद करते हैं, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम होता है। कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे तो बार बार इस चीज़ का जिक्र आता है, सहरी के वक़्त उठना, सहरी के वक़्त उठना, उस वक़्त याद करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। हदीस पाक में अल्लाह ताला की रहमत आसमान ने दुनिया से आवाज़ लगा रही होती है, क्या है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ करूँ।
क्या है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दूं? क्या है कोई सवाल करने वाला कि उसको अता करूं? अल्लाह ताला उस वक़्त आवाज़ लगा के अपनी रहमत के साथ लोगों को बुलाता है कि मेरी तरफ मुतवज्जे होते जाओगे, तुम्हें दुनिया में भी मैं हकीकी ज़िंदगी की लज्जत अता फरमा दूंगा। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो लोग तो समझते हैं कि शायद बुज़ुर्गों का कलाम ये अशार ही होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि बुज़ुर्गान दीन का जो कलाम है वो कुरान पाक का और हदीस पाक का तर्जमा होता है। हमारे शहनशाह ताजदार फतेहपुर शरीफ हजूर सैयद साईं शेर मोहम्मद गिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं कि लाम लोका तू चोरी चोरी, लाम लोका तू चोरी, राती ढोल ढूंढेंदी, ढूंढा जंगल बेले वत्ता सद मरेंदी, दसा नेड़े पइयां बुल्ली बार बलेंदी, डोला बाज वसीले वत्ती दुख जलेंदी। लाम लोकां तो चोरी राती ढोल ढूंढेंदी। इंसान को हकीकी लज्जत उस वक्त नसीब होती है। इकबाल फरमाते हैं कि कुछ हाथ नहीं आता, अतार हो रूमी हो गजाली हो के राजी, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। जिसको भी कोई मर्तबा मकाम मिला है, कोई मोहब्बत में कोई उरूज मिला है, वो रातों को जागते हैं, अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत को कबूल फरमा लेता है। और आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन, उनके मालों में हक है। किसका? लिस्साइली वल महरूम, जो अपनी हाजत को बयान कर दे और वाकई मजबूर हो उसका भी हक होता है, और जो हाजत बयान ना भी करे अल्लाह फरमाता है उसका भी हक होता है। जो हाजत बयान कर दे उसको कहते हैं साइल। हमारे उर्फ में जो पेशावर हैं इनकी बात नहीं हो रही। लिस्साइली वल महरूम, महरूम वो होता है जो अपनी हाजत को बयान भी ना कर सके। अब वो कैसे पता चलेगा जो हाजत बयान ही ना करे? तो यही तो बात है कि मालिक फरमाता है कि जब मेरी रजा के लिए देना हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ढूंढ कर हाजतमंद को तलाश करो। ताल्लुकात बनाते तो बड़े हो, लेकिन ताल्लुकात निभाने का ये तरीका है। अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने अजीज़ों में देखो, अपने दोस्तों में देखो, जो कोई मोहताज है, हाजतमंद है, तुम्हें पता है उसके बच्चे कितने हैं, उसकी सैलरी कितनी है, उसका गुजारा कैसे होता होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने होती हैं, लेकिन वो तुमसे भीख नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं करता, वो है महरूम। अल्लाह फरमाता है उसको जाके पेश करोगे मैं कबूल फरमा लूँगा। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन। आज मैं ये एक खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है। इस दफ़ा ये तैयार करें कि हम कुरान पाक को इस नीयत से पढ़ें कि हमारा जिक्र कुरान पाक में कहाँ कहाँ मौजूद है, और इस इरादे से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा एक नया सुरूर आएगा, एक नया लुत्फ़ आएगा। वो फरमाते हैं, हज़रत अहनफ़ बिन कैस कहते हैं, मैंने दूसरा मकाम कुरान पाक का खोला तो आगे से 21वें पारे की आयात, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे वो भी हैं कि रातों को उनके पहलू जो है ना वो बिस्तरों से अलग रहते हैं। रात के वक़्त में मेरी रज़ा के लिए यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, खौफ़न व तमअ, उसके अजाब का खौफ भी करते हैं कि कहीं नाराज़ ना हो जाए, और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उससे खर्च भी करते हैं। ये किसी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? क़यामत तक आने वाले सारे मुखातबीन इसके अंदर हैं, सब लोगों को अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। फरमाते हैं मैंने तीसरा मकाम खोला कुरान पाक का, तीसरी जगह, चौथा पारा, अल्लाह पाक का पाक कलाम है। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़िस्सर्रा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास। अल्लाह पाक ने फरमाया वो लोग जो तंग दस्ती में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं। वो तंग दस्ती आ जाए फिर भी खर्च करते हैं, और खुशहाली हो तो फिर भी खर्च करते हैं। फरमाया वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को गुस्से को ज़ाहिर नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है, हजूर ने ऐसी तशरीहात फरमा दी हैं क़यामत तक। हजूर फरमाते हैं लैस शदीद बिस्सुरा, फरमाया ताकतवर वो नहीं होता कि जो किसी को बिछाड़ दे और किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दे तो वो बड़ा ताकतवर है। हजूर ने फरमाया शदीद ताकत वाला वो होता है कि जब गुस्सा आ जाए तो वो गुस्से पे कंट्रोल कर ले, वो इंसान ताकतवर होता है।
ताकत वाला होता है जिसको गुस्सा आए तो वो गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर जाए। वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीन अनिन नास, और जो लोगों को माफ़ करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। आनब बिन कैस कहते हैं कि ये मैंने आयात पढ़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो अल्लाह के बड़े मकबूल बंदों का दर्जा है और मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ। ज़ाहिर है कि इसमें मुखातब तो वो लोग हैं ना जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनकी बात हो रही है। तो मैंने दूसरे मकामात फिर पढ़े तो नामे पारे की आयत मेरे सामने आई, असरिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीन यतकब्बरूना, कि हम अपनी आयतें उनके करीब आने ही नहीं देते जो तकब्बुर करते हैं। उनको समझ आ ही नहीं सकती कुरान पाक की। जो तकब्बुर करते हैं ना वो कुरान मजीद के करीब आ ही नहीं सकते। असरिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीन यतकब्बरूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़, वो कुरान पाक के नूर से कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुरान पाक का नूर है लेकिन फ़ायदा वो उठाएगा जो अपना बर्तन लेकर मंगता बन के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाए, जो आजिज़ी करे, जो इनकिसारी करे, जो भीख मांगे मौला मेरे ऊपर रहम फरमा दे। जो तकब्बुर करे वो महरूम रह जाता है। और फरमाते हैं कि मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, फिर दूसरी आयत सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि जो जहन्नम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा किस वजह से, वो कहेंगे हम नमाज भी नहीं थे पढ़ते, गरीबों को खाना भी नहीं थे खिलाते, कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत की तकज़ीब करते थे। यह आयत पढ़ी तो कहने लगे, मैंने सोचा कि ज़ाहिर है कि हम तो तकज़ीब नहीं करते, हम तो मानने वाले हैं ना, तो ये हमारे लिए भी नहीं, ये तो उन लोगों के बारे में जो नहीं मानते। तो फरमाते हैं कि जब मैंने आखिरी आयत करीमा जब कुरान मजीद खोला ना तो मेरे सामने एक आयत करीमा सूरत तौबा की आई। सूरत तौबा की एक आयत करीमा आई कि मैं अपना जिक्र देखूं कि कुरान पाक में मेरा जिक्र कहाँ पे है। फरमाते हैं मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, व आखरून ना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहन व आखरा सय्या। अल्लाह फरमाता है कि वह साबिकून अल-अव्वलून, पहले मुहाजिरीन अंसार का जिक्र किया, मैं उन पर राज़ी हूँ, वो मुझ पर राज़ी हैं, वो बड़े आला दर्जे वाले हैं। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग भी हैं, आखरून कुछ और लोग भी हैं। कौन से हैं? फरमाया एतरफू, जिन्होंने एतराफ़ कर लिया, किसका? बिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों का। जिन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हम गुनाहगार हैं, मौला हम गुनाहगार हैं, जिन्होंने एतराफ़ कर लिया, मान लिया कि हम गुनाहगार हैं। ज़ाहिर है वही मानेगा ना जो गुनाह को गुनाह समझेगा। जो गुनाह को गुनाह ही ना समझे और दिल ही इतना स्याह हो जाए, वो नूर की खैरात कैसे हासिल कर सकता है? फरमाया व आखरू ना तरफू बिज़ुनूबिहिम, जो एतराफ़ करने वाले हैं अपने गुनाहों का। अल्लाह पाक फरमाता है कि उनके कुछ नेक काम भी होते हैं और कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अल्लाह फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि यतूब अलैहिम, अल्लाह अन करीब उनकी तौबा कबूल फरमा लेगा। तो ये तकरीमा पढ़ी तो मुझे वाक़या पढ़ के यकीन जाने यही महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारा जिक्र भी इस अंदाज से किया है कि कोई गुनाह भी हो जाए, गलती भी हो जाए तो अल्लाह के पाक दरवाज़े को बंदा छोड़े ना, उसके पाक दरवाज़े की खैरात मांगता रहे, वो मालिक फिर भी माफ़ फरमाने वाला है। मैंने ये आयत करीमा पढ़ी तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हर एक चीज़ का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन समझने के लिए अकल की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है और सोचो विचार की ज़रूरत है। हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी ने उनका ये कौल नकल किया है। फरमाते हैं कि जो कुरान पाक को बंदा गौर फिक्र से पढ़ने लग जाता है ना, तो उसके लिए एक ये वक़्त भी आता है कि कुरान पाक के अल्फाज उससे बातें करने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि ये अल्फाज खामोश हैं, साकित हैं, बोल नहीं रहे। इब्न अरबी फरमाती हैं कि नहीं, ये कमजोरी तेरे अंदर है, तूने इस कभी गौर फिक्र ही नहीं किया कुरान पाक की आयतों में। कभी तदब्बुर से पढ़ेगा तो तू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा, ये हर लफ्ज बोल बोल के तुझे अपना माना बताएगा। फरमाया जैसे उनके लिए बेजान चीज़ें जो है ना, जमादात उनके लिए कलाम करती हैं, करामत के तौर पे औलिया से कलाम करते हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, बातें करते हैं उनसे। रूमी फरमाते हैं कि नुतक आबो नुतक खाको नुतक गिल हस्त महसूस हवा से अहले दिल। रूमी फरमाते हैं कि ये जो दिन चीज़ों को, पानी को, मट्टी को और दरख्तों को तू समझता है कि ये बेजान है और बात नहीं करते, फरमाया जो अहले दिल होते हैं उनसे ये बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनसे हम कलाम होते हैं। तो कुरान मजीद से भी हम कलाम होने की कोशिश करें, इसके हर लफ्ज़ से
बंदे को एक सरूर मिलता है और इंसान के दिल की दुनिया बदल जाती है। तो मैं अल-मुख्तसर यही अर्ज़ करूँगा कि जिन लोगों ने, बच्चों ने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया है, और सारे लोगों के लिए ये पैगाम है कि हम कुरान मजीद को इस अंदाज से पढ़ें कि ताकि हमारी रूह को तस्कीन मिल सके और रूह को अल्लाह की ज़ात का कुर्ब नसीब हो सके, जो इंसानियत की असल मेराज है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह।